जानते थे ना वो हामला है? हाँ जी। तो फिर गैरतमंद नहीं हो। और गालिबन आपकी बीवी हामला भी थी, जुड़वा बच्चे थे। अच्छा, 6 माह तकरीबन हो चुके थे। 6 माह की 6 माह की हामला थी। क्या नाम है तुम्हारा? अकरम। अकरम। करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो। औलाद कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां और 1 बेटा। कितने बच्चे हैं? 3। कितने? 3। दोबारा बताओ। 3। कैसे कैसे? 2 बेटियां और 1 बेटा। 2 बेटियां 1 बेटा। जिस बेटी को कत्ल किया ये सबसे छोटी थी? सबसे छोटी थी। तो औलाद तो बड़ी लाडली होती है, तुम कैसे इंसान नुमा दरिंदे हो? बस गैरत के नाम पे मैंने उसको कौन कत्ल सी कर दिया। गैरत की शादी करके कोई अपने घर में रह रहा हो तो गैरत जाग जाती है बात की हैं? बस इसका मेरी मतलब है तुम्हें भी गोलियां मार देनी चाहिए थी कि तुम किसी की बेटी ब्याह के लाए थे जो उनकी माँ थी। इसको गैरत कहते हो? निकाह के 3 लफ्जों में तो गैरत खत्म हो जाती है। गलती हो गई है। ये गलती नहीं हुई है, ऐसा गुनाह है। जानते थे ना वो हमला है? हाँ जी। तो फिर गैरतमंद नहीं हो, बेशरम हो। गलती हो गई। ये गलती नहीं है। तकलीफ क्या थी तुम्हें अपने दामाद से? शुरू दिन से बताओ, कैसे जानते थे, क्या हुआ था? बस उसने शादी कर ली थी, मेरी मर्जी ये नहीं तो थी नहीं मैंने उसमें। पूछा भाई। मैंने पूछा है कि अपने दामाद से क्या तकलीफ थी, उसे कब से जानते थे, मसला क्या था उसके साथ? बस उसने शादी की थी मेरी बेटी को भगा कर, तो मुझे इस चीज़ का दुख था। मैंने ना ये सवाल नहीं किया, और जो जवाब तुम मुझे दे रहे हो ना, इसके सबूत सारे मेरे पास हैं जो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, इसी तरह भागने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे घर में किसी को ना पता हो, तुम्हारा पूरा खानदान शामिल है उस शादी में, वीडियो प्रूफ और तस्वीरें मौजूद है। सिवाय एक तुम्हारे, जिस शादी में तुम शामिल नहीं हो इसका मतलब है वो भाग गई है। इस लड़के को कब से जानते थे? शादी से 3-4 साल पहले का। कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी इससे? उधर लाहौर मुलाकात हुई थी। कैसे? वो मजदूरी के सिलसिले में उधर मुलाकात हुई। फिर तुम्हारे घर का कैसे पता चला उसको? घर में आना जाना था उसका। कैसे? बस जिस तरह बंदे के साथ तलक बन जाते हैं तो घर में आना जाना होता है। घर में आना जाना था तो तुम्हारे घर की ख्वातीन उसके सामने कैसे चली गई? वो फिर उसने तलकात बना ली है बेटी के साथ और बेटी को भगा लिया। फिर झूठ शादी बोल कर रहे हो? ली, शादी कर ली। फिर झूठ बोल रहे हो? नहीं, तुम्हारी झूठ नहीं बीवी बोल और तुम्हारी बड़ी बेटी इस शादी में शामिल थी, तुम्हारा बेटा शामिल था, तुम्हारे साले शामिल थे, तो फिर कौन सा भगाना हुआ? तो चलो मान लो कि तुम्हारी बेटी उसको पसंद भी करती थी, तो तुम्हें तकलीफ क्या थी रिश्ता देने में? बस हैं? गलती हो तुम क्या ये सल्तनत के बादशाह थे या तुमने किसी वजीर मुशीर के अलावा शादी नहीं करनी थी बेटी की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बस गलती हो गई है। तकलीफ क्या थी तुम्हें? दामाद वो क्यों नहीं अच्छा लगता था? बासियत दामाद, रिश्ता क्यों नहीं देना चाहते थे? बस मैं नहीं देना चाहता था। वजह कोई होती है ना, वो उसकी शादी नशई था, क्या था? नहीं, शादी से पहले ही उसके गलत मरासम थे तो मैं नहीं चाहता था। तुमने आंखों से देखे थे या सुना था? सिर्फ नहीं, सुना था। सुना था। अपनी इस बात पे तुम कायम रहना कि तुमने सुना था। हाँ। इस बात पे तो तुम्हें वैसे फांसी चढ़ा देना चाहिए कि तुम कानों के इतने कच्चे हो कि तुम्हें अपनी तरबियत पे इतना यकीन नहीं है कि तुमने सुना है और उसके बाद तुमने घर में तमाशा लगा लिया है। अब ये सुना किससे था, जरा ये भी बताओ। कुछ दोस्तों से सुना था। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर में कैमरा लगा के बैठे हुए थे? बस इसी तरह ही पता चलता है मैडम। कैसे पता चलता है? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर में क्या हर वक्त सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे थे जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी गलत हो गई है? मैं क्या पूछ रही हूँ? बस जो गलती तुमने हो ये गई। नहीं सोचा कि मेरी बेटी के ऊपर कोई बाहर का बंदा इल्जाम लगा रहा है, मैं उसका मुंह तोड़ दूं? नहीं, ये नहीं सोचा उस वक्त? नहीं सोचा ही। पछतावा हो रहा है। पछतावा इसलिए हो रहा है कि तुम पकड़े गए हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर। जुबैर, क्या मामला था आपके ससुर का? आपकी लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है। मैरिज। तो ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी अरेंज मैरिज में कि आपका ससुर घर आता है और आपकी बीवी को कत्ल करता है, आपकी वालदा पे भी अटैम्प्ट करता है? तो मामला क्या था? ऐसा कोई मसला भी नहीं था, बस उसने एक अनास ही बना ली थी किस बात? कि ये रिश्ता उधर नहीं करना। बाकी सारे घर वाले राज़ी थे, सास मेरी राज़ी थी, मेरा साला राज़ी था, मेरी साली राज़ी थी, सारा ख़ानदान। और हिना के जो माँ के वो है ना, इसके मामू मैके वाले, वो भी सारे राज़ी थे, वो भी इसको मनाने आए थे कि ये रिश्ता इधर कर दो। ये लोग शादी में शामिल नहीं था? शादी में शामिल नहीं, पूरा खानदान था? पूरा ख़ानदान था। अच्छा, ठीक। उसकी क्या वजह थी? वो क्यों नहीं देना चाहता था आपको?
इस वजह से, इसकी हमें कोई वजह नहीं पता क्यों नहीं देना चाहता था। निकाह में बाप शामिल था? निकाह में भी नहीं शामिल था, लेकिन नहीं मेरी था। सास ने कहा कि ये रिश्ता मैंने इधर ही करना, पहली बेटी का तूने किया है, ठीक है, तो अब मैंने ये रिश्ता मैंने करना और मैंने इधर ही करना है। तूने हिना की वालदा का लगाव आपके साथ था? हाँ लगा था, सारे अच्छा। ठीक थे, हमारे घर आते जाते थे सारे। अच्छा। ये एक ये नहीं आता जाता था, बाकी सारे आते जाते थे। इसको पता था कि हिना उधर बात भी करती है, सारे बात करते हैं, आते जाते भी हैं, इसको अच्छा। सारा पता था। हिना ने इसको 5 साल पूरे मनाया है कि अबू मान जाओ उधर रिश्ता करना है, अबू उधर मान जाओ। मेरी सास ने मनाया है, मेरी साली ने, हिना के मामू आए थे पेशावर से, नहीं उन्होंने तो भी हिना क्यों मना रही थी अगर ये अरेंज मैरिज थी तो? हिना अपनी माँ के साथ थी। अच्छा, कि जहाँ अम्मी कहे। जहाँ अम्मी कहेगी मैं उधर शादी करूँगी, अच्छा, इसलिए। तो आपकी जो सास थी वो अपने शौहर के मुखालिफ क्यों जा रही थी? कभी आपने ये बात नहीं सोची? वो इसलिए जा रही थी कि पहली बेटी की शादी की ना, उनका अपना घर नहीं था। वो कहती थी अब मैंने बेटी की उधर शादी करनी है जिनका अपना घर जाती हो, क्योंकि ये खुद किराए पे हैं। अच्छा, ठीक है, वो इसलिए कहती थी कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी ऐसी मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। कितनी देर हो गई थी आपकी शादी को? मेरी शादी को साल हो गया था। 1 साल। एक और साल। गालिबन आपकी बीवी हामला भी थी? हामला भी थी, जुड़वा बच्चे थे। अच्छा, 6 माह तकरीबन हो चुके थे। 6 माह की 6 हामला माह थी। की हामला थी। अल्लाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या उन्हें, निकाह को कितनी देर हो गई थी? निकाह को हमारे 3 साल हो गए थे। और रुखसती आपकी 1 रुखसती साल? अब साल हो गया अच्छा। है। और सारे राजी बाजी थे, सारों ने इसकी अम्मी से बाकायदा सारी फंक्शन किया। आपने शादी के बाद ससुर को जाके मिलने की या मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे हिना ने और मेरी सास ने कहा कि तुम लोग इसके मुंह ना लगो, ठीक है, ये ऐसे ही है, इसका दिमाग सही नहीं है, तो छोड़ दो इसको, आप लोग हंसी खुशी अपना रहो। जैसे ये रुखसती हुई, ये अपने घर से निकल गया और पूरा ये एक साल अपने घर नहीं गया। और इसके घर का सारा खर्चा भी मैं करता था, इसके रेंट मैं देता था पीछे, ठीक है, खर्चा भी देता था, सब कुछ मैं चला रहा था, अपना घर भी चला रहा था, उनका घर भी चला रहा था। ये आपकी शादी से पहले की बात है? ये मेरी शादी के जब रुखसती हुई है ना, तब की बात है। तब की बात है। जी। अच्छा, फिर? तो काफ़ी इन्होंने कोशिश की कि अबू घर आ जाओ, ठीक है, हिना उधर खुश है, बिल्कुल हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ठीक है। मेरा साला आया था क्या ज़ात बिरादरी का मामला था? कुछ कोई? भी मसला नहीं था ऐसा। अच्छा, ज़ात बिरादरी का भी मसला नहीं था, कोई पैसे का भी मसला नहीं था, अच्छा खासा हम खाते पीते हैं, ऐसा भी नहीं है। अना की कोई वजह तो होती है, अना की- आपको क्या समझ आती है? मुझे यही समझ आती है कि वो कहता है जो बात मैं कर दूँ ना, उस बात के आगे कोई बंदा बोले ही ना, ठीक है। बस उसकी यही बात है। फिर आपकी जब शादी हो गई, हंसी खुशी आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपकी बीवी जो है उम्मीद से भी थी, फिर उस दिन अचानक ऐसा क्या हो गया? कोई टेलीफोनिक कॉल पे गुफ्तगू हुई, गर्मी सर्दी हुई आप लोगों की? कोई गर्मी सर्दी भी नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो पता ही नहीं था कि ये हो जाना है। और हिना, आप कहाँ थे? मैं काम पे था और मैं अपने मोहल्ले में ही काम लगा हुआ था, दरवाजे बना रहा आपको पता कैसे चला? था। मुझे भाभी ने आके बताया। जब फायर हुए ना, मुझे आवाज़ आई, तो मैंने लड़के मेरे साथ जिनके घर काम लगा, तो मैंने कहा ये फायर है, तो वो कहते नहीं पटाखे छूट रहे हैं। तो मुझे तब नहीं, आपको नहीं पता था कि आपके हाँ, मुझे बच्चे, नहीं पता था। आपकी बीवी, आपके वो बच्चे जो भी दुनिया में आके उन्होंने आंख नहीं खोली, वो अभी? बस मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं चला जाता, मैं अपनी जान दे देता, मैं उनको बचा लेता। क्या चाहते हैं आप? इस बंदे को फांसी होनी चाहिए, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया, बहुत तावन किया, हमें पता भी नहीं चला और ये गिरफ्तार भी हो गया। मैं उम्मीद भी करती हूँ, दुआ भी करती हूँ और अपील भी करती हूँ और बाब इख्तियार से कि सख्त से सख्त सज़ा कानून के तहत इस शख्स को दी जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ एक ज़िंदा जो सलामत खातून थी उसकी जान ली, बल्कि उसके पेट पे पल रहे जुड़वा मासूम बच्चों को भी दुनिया में आने से पहले ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसा सफाक शख्स जो अपनी अना के आगे इंसानी जानों को कुछ ना समझे, उसको जीने का हक़ नहीं है। ये मज़लूम है, वो जालिम दंदनाएगा तो हर मज़लूम डरेगा। तो हमें मज़लूम का साथ देना है। आगे चलते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।